वाराणसी के प्रशासनिक पुलिस महकमे से लेकर रेलवे विभाग में मंगलवार की देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिर्जापुर के नारायणपुर चुनार में मौजूद पीपा का पुल टूट गया। गंगा के तेज बहाव के साथ वाराणसी की तरफ करीब 100 की संख्या में ये पीपा बहकर चले आ रहे थे। पीपा के वाराणसी की तरफ आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। अनहोनी से बचने के लिए सबसे पहले वाराणसी में विश्व सुंदरी पुल, सामने घाट पुल, मालवी पुल, राजघाट और वाराणसी चंदौली को जोड़ने वाले रिंग रोड पर बने गंगा पुल पर आवागमन को रोक दिया गया। गंगा पर बने सभी पुलों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। रेलवे को सूचना दी गई कि मालवी पुल राजघाट से ट्रेनें गुजरती हैं। जिस वक्त पीपा पुल बहकर आ रहा था उसी वक्त मालवी पुल के करीब ट्रेन भी पहुंच चुकी थी। फिर ट्रेन को कॉशन पर से पास कराया गया। रेलवे ने पुल से पहुंचने के बाद ट्रेनों को कुछ देर के लिए वाराणसी और आसपास के स्टेशनों पर रोक दिया गया। रेलवे अधिकारी भी मालवी पुल पर पहुंच गए। एनडीआरएफ और जल पुलिस भी सतर्क हो गया। देर रात जब सभी पीपा वाराणसी में मौजूद पुलों के खंभों के बीच से होते हुए चंदौली की तरफ आगे बह गए तब प्रशासन ने राहत की सांस ली। कुछ पीपे पुल से टकराए, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मां गंगा निषाद राज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद ने बताया कि जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली कि मिर्जापुर के चुनार से करीब 100 की संख्या में पीपा बहकर वाराणसी की ओर आ रहा है, ऐसे में हम सभी नाविक समाज अलर्ट हो गए। सभी नाविक समाज के नाविक अपने अपने नावों पर मुस्तैद होकर उसकी रक्षा करने लगे और यह नजर बनाए रखने लगे कि कोई भी घटना घटित न हो जाए। पुलिस प्रशासन ने आम पब्लिक को पीपा का पुल बहकर वाराणसी की तरफ आने की जानकारी नहीं दी, वरना अफरा तफरी मच सकती थी। पीपा के पुलों के खंभे से टकराने से क्षति की आशंका पर पुलिस ने सभी पुलों पर आवागमन रोक दिया, जिसे पुल के दोनों तरफ भयंकर जाम लग गया। चंदौली बिहार को जाने वाले लोग जाम में घंटों फंसे रहे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वाहन क्यों रोके गए हैं। इसी बीच ट्रैफिक जाम में फंसे कुछ लोगों ने हो हल्ला शुरू किया, लेकिन जब मालूम हुआ कि पीपा बहकर पुल की तरफ आ रहा है तब वह जाकर शांत हुए। आपको बताते चले कि पीपा के गंगा के तेज बहाव के साथ काशी की तरफ आने की जानकारी मिलते ही नाविकों में भी हड़कंप मच गया। वाराणसी में पीपा के नावों और क्रूज से टकराने की आशंका से नाविकों में दहशत थी। पीपा के राजघाट पुल से आगे बढ़ने पर सभी ने राहत की सांस ली। आप देख रहे हैं कि मैं बोट से सभी घाटों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बत्ती से राजघाट तक सभी नाविक समाज अपनी अपनी नावों पे मुस्तैद है, क्योंकि वो पीपा का पुल चुनार घाट से बहते हुए करीब 100 की संख्या में इतनी रफ्तार में आ रहा है जैसा कि किसी नाव में टकराता तो नाव को चूर करते हुए नाव को डुबोते हुए जाता, लेकिन मां गंगा के कृपा से कोई भी हादसा नहीं हुआ और राजघाट पुल पर हमारे जिला प्रशासन के लोग गाड़ी, मोटर, ट्रक सब रोक दिए, ट्रेन का आवागमन बंद कर दिए। इसके लिए प्रशासन के लोगों को धन्यवाद। और मेरे नाविक समाज रामनगर से लेके राजघाट तक, सराय मुहाना, डुमरी गांव और फूजाबाद के सभी नाविक समाज अपनी नावों पर पूरा मुस्तैद थे। अपनी नावों को बचाने के लिए मां गंगा से कामना करते हुए अपनी नावों की सुरक्षा व्यवस्था रक्षा की और मां गंगा ने भी सभी नाविकों के नावों को बचाने का काम किए। मेरे साथ लीडर बोट से राजमाटी 80 घाट से जितेंद्र के साथ राहुल साहनी, तमाम लोग हमारे साथी लोग हैं। बच्चा साहनी जी को मोटर बोट चलाकर इतनी अंधेरी रात में सब कुछ सूचित किया जा रहा था अपने व्हाट्सएप में, मोबाइल पर।